स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन भाग क्रमांक 176। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 76, श्लोक क्रमांक 30 और नाम क्रमांक 160। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः। ओम धृतात्मने नमः। ओम तत्सत्। कल भगवान के सर्ग इस नाम पर चिंतन किया था। अब प्रश्न यह होता है, अनेक विकारों से युक्त इस सर्ग का कारण यदि वह परमात्मा है तो क्या वह भी विकारी हो जाएगा? क्या उसका भी जन्म मरण होता है? इस पर कहते हैं कि नहीं, वह धृतात्मा है। धृतात्मा का अर्थ है जन्मादि से रहित रहकर स्वेच्छा से स्वरूप धारण करने वाले। भाष्यकार लिखते हैं, एक रूपेण जन्मादि रहिततया धृत आत्मा एन सह धृतात्मा। जो जन्मादि से रहित रहकर अपने स्वरूप को एक रूप से धारण किए हुए है ना, उस भगवान को धृतात्मा कहते हैं। परमात्मा अवतार भी अपनी इच्छा से ही धारण करते हैं। भगवान को अवतार धारण करने के लिए कोई प्रेरित नहीं करता। जैसे हमको कौन प्रेरित करता है? अपना कर्म। भगवान का कोई कर्म शेष नहीं होता है। बस स्वामी जी लिखते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान स्वयं की इच्छा से प्रकट होते हैं। वैसे ही वे अपनी इच्छा से ही इस संसार को भी धारण करते हैं। इस संसार को परमात्मा ने क्यों धारण किया? इसके पीछे भगवान की कौन सी इच्छा है? क्या भगवान की भी इच्छा हो सकती है?
इत्यादि प्रश्न भगवान के विषय में सोचने के लिए विवश करते हैं और इस जगत निर्माता के विषय में चिंतन होना भी चाहिए। इस जगत की विविधता एवं विचित्रता को देखकर इसके निर्माता के विषय में चिंतन करते समय हमारी बुद्धि कुंठित हो जाती है। अरे भाई, यह जगत ही यदि हमारे लिए अचिंतनीय है तो इसके निर्माता का चिंतन हम कैसे कर सकते हैं? जगत परमात्मा से प्रादुर्भूत हुआ है तो परमात्मा इस जगत से बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो कारण होता है ना वह कार्य से कई अधिक व्याप्त होता है। अतः भगवान ने विभूति योग में कहा है, स्वयं कहा कि अर्जुन नास्त्यंतो विस्तरस्य में विस्तरस्य अंतः न अस्ति। मेरे विस्तार का कोई भी अंत नहीं है, इसलिए तो उसे अचिंत्य कहते हैं। हम क्षितिज को छूने के लिए जितना आगे बढ़ते हैं ना वह उतना ही आगे बढ़ता है। हमारी बुद्धि अल्प है, अतः अल्प में विराट कैसे समा पाएगा? चींटी चाहे कि मैं सागर को निगल लूंगी, क्या यह शक्य है? जुगनू कभी सूर्य को निगल सकता है क्या? वैसे ही उस परमात्मा के विषय में चिंतन करना है। लेकिन ध्यान रखना, ये संसार हमारे लिए भले ही अगम्य हो, अचिंत्य हो, लेकिन परमात्मा मात्र इस संसार के विषय में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं। अनंत ब्रह्मांडों में जो कुछ भी है वह उनसे छिपा हुआ नहीं है। इतना ही नहीं, वे भूतों का जन्म, भूतों का मरण, उनका आना, उनका जाना तथा उनका ज्ञान, विद्या, अविद्या, यह सब कुछ वह जानते हैं। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम गतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्यांच सवाच्यो भगवान इति। इसलिए तो मेरे भाई उसको भगवान कहते हैं। वे सबका दृष्टा है। उनका जीवन कर्तृत्व और भोक्तृत्व रहित होने के कारण कोई भी कर्म उनको बांधता नहीं है। इसलिए तो वे घोषणा करते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, क्योंकि न में कर्म फल स्पृहा। कर्म किसी को भी नहीं बांधता, किंतु कर्म के पीछे जो स्पृहा है, जो कर्मा शक्ति है, जो फला शक्ति है, वही इस जीव को बांधती है। और ध्यान रखना, आसक्ति अतृप्ति का लक्षण है और अतृप्ति अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण होती है। जो भी अपने स्वरूप से अनभिज्ञ होता है वह कर्म बंधन में अटक ही जाता है, किंतु परमात्मा अपने स्वरूप से कभी भी अलग नहीं होते हैं। जैसे अग्नि कभी उष्णता से अलग नहीं हो सकती, जल कभी शीतलता से अलग नहीं हो सकता, वैसे ही भगवान अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप से अलग नहीं होते। जल उष्णता को छोड़ सकता है
क्योंकि वह उसका स्वभाव नहीं है। किंतु जल शीतलता को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वह उसका अपना स्वभाव है। वैसे ही सर्जन करना, पालन करना, इस संसार का विसर्जन करना, यह परमात्मा का स्वभाव नहीं है। अतः इनके बिना भी भगवान रह सकते हैं। जो सदैव अपने स्वस्वरूप के साथ संलग्न रहता है वही तो धृतात्मा है ना। जो अपने आत्मा को सदैव धारण करता है वही तो धृत धन आत्मा है, अपने आत्मा को धारण करने वाला। अतः हमें अपनी आत्मा को सदैव धारण करना चाहिए। हमें अपनी आत्मा के प्रकाश में जीना चाहिए। सदैव आत्म स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। कैसे करोगे चिंतन? उपनिषद कहता है ब्रह्मैवाहं सर्ववेदान् वेद्यम् नाहं वेद्यं व्योमवातादिरूपम् रूपम नाहं नाम नाहं न कर्म ब्रह्मैवाहं सच्चिदानन्दरूपं नाहं देहो जन्म मृत्यु कुतो मे नाहं प्राणः क्षुत्पिपासा कुतो मे नाहं चेतो शोकमोहौ कुतो मे नाहं कर्ता बंध मोक्षौ कुतो मे। सर्वसार उपनिषद है और उसमें 21 और 22वां ये मंत्र है। इस प्रकार का स्वस्वरूप संधान करने की सिद्धि भगवान हमें भी प्रदान करें। मैं ब्रह्म हूं, मैं सर्व वेदान वेद्य हूं, मैं सब वेदों को जानता हूं। न अहम वेद्य, मुझको कोई नहीं जानता। व्योमवतादि रूपम, मैं व्योमवत आकाशवत हूं। रूपम न हम, नामम अहम। मेरा न रूप है, न मेरा न कोई नाम है, न कोई मेरा कर्म है। मैं कौन हूं? सच्चिदानंद रूपम ब्रह्म एवाहम सच्चिदानंद रूपम। ना हम देह, मैं देह नहीं हूं। जन्म मृत्यु कुतो में, अरे देही मैं नहीं हूं तो जन्म मृत्यु कहां से आएगी? ना हम प्राण, मैं प्राण में नहीं हूं। क्षुत पिपासा कुतो में, अरे भूख प्यास मुझको कहां लगेगी? ना हम चेतः शोक मोह कुतो में, मुझको न शोक है न मोह है। और मुझको मैं न करता हूं, न मुझको न बंध है, न मुझको कोई मोक्ष है। इस प्रकार का चिंतन करो, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करो। मृत्यु के पास मत बैठो, परमात्मा के पास बैठो। मृत्यु के पास बैठ करके चिंतन करोगे, मृत्यु तुमको निगल लेगी। ये संसार सब मरा हुआ है, स्मशान घाट है। स्मशान घाट की चिंता मत करो। तुम मरते नहीं हो, कभी तुमने स्मशान भूमि देखी ही नहीं है। जिसने देखी वो रोते हैं। ना हमने कभी अपना जन्म देखा, ना हमने कभी स्मशान देखा। तो इसलिए चिंतन करना ही है तो अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करो। मौत का, संसार का चिंतन मत करो। यही धृतात्मा पकड़ना ही है तो आत्मा को पकड़ लो, परमात्मा को पकड़ लो। अनात्मा को कहां पकड़ते हो? अनात्मा न कभी किसी का था न कोई है। वो जिसका है उसको मुबारक, लेकिन आप सच्चिदानंद घन स्वरूप हो। परमात्मा से हम यही प्रार्थना करते कि हे प्रभु, हमें आत्मा को पकड़ने की जो शक्ति है ना, वो शक्ति आप हमें दे दें। शक्ति की उपासना चल रही है ना, मां से यही मांग लो।
माँ से इसके अतिरिक्त तो और कोई मांगना ही नहीं। यही बड़ी शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति यही बड़ी शक्ति है, ब्रह्म विद्या यही एक बड़ी शक्ति है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, आप सभी से एक अपील है। अपने हिंदू धर्म की धरोहर विष्णु सहस्त्र नाम ग्रंथ संस्कृत भाषा में है। स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती अत्यंत सरल हिंदी भाषा में रोज अपने को सुना रहे हैं, जिसे आप श्रद्धापूर्वक सुनते हैं। आप अगर अपने निजी सहयोगी साधक बंधुओं को अगर यह शेयर करते हैं तो आप भी पुण्य के भागीदार बनेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।